ये वीडियो देखने के बाद आप भी हंसी के मारे लुटपुट हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा वीडियो, चाहे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें जरूर। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है, लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे। तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है, लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर वापस से जुड़ जाती है। बड़ा शैतान थूक लगाकर घास से बीड़ी बनाता है और भट्टी से आग जलाकर बीड़ी पीने लगता है। बड़े शैतान की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। हे प्रभु। राजा आदेश देता है जो भी शैतान को पकड़ेगा उसकी शादी अपनी बेटी से करा देगा, लेकिन कोई शैतान से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता तो पूरे शिप पे कब्जा कर लेता है। तभी ये छोटा उस्ताद वहाँ आ जाता है। तू है कौन रे? ये देख गब्बर इसे छल्ली कर देता है। चड्ढा समझाओ इसे। आर यू कॉमेडी मी? अब देख तू क्यों हिला डाला ना? पढ़ाई करता है। बाप रे। तभी उस्ताद को पकड़कर गब्बर लॉन्च कर देता है। अबे साले। पर उस्ताद तो अपने छाते का सही इस्तेमाल कर लेता है। असंभव! ये क्या हो गया? तभी गब्बर छोटे उस्ताद को बोरे में भरकर पानी में डाल देता है। धोखा दिया ना? छोटे उस्ताद को देखकर गब्बर बोरे को बाहर खींचकर देखने लगता है। लेवल सबके निकलेंगे। गब्बर पूछता है ये कैसे किया? अभी बता था भाई। छोटा उस्ताद इसे भी जादू दिखाने के लिए बोरे में भर देता है। तू तो गया बेटे। अंदर जाते ही मछलियाँ इसकी हजामत बना देती हैं। कुछ चाहते तो नहीं। तभी छोटा उस्ताद इसे एक बॉम्ब पकड़ा देता है। सही पकड़े हैं। ये देख गब्बर इधर उधर भागने लगता है। अब देख तू। बिल्ले को बिरयानी पकाता देखकर चिरकुट यहाँ आ जाता है खाने को दे रहे। तू है कौन रे? और इसे ही उठाकर बिल्ला बिरयानी बनाने लगता है। अजीब जानवर है। तभी बिल्ला छमिया बनकर चिरकुट को चमाट लगा देता है। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। ये सब करने आए थे। क्या माल है यार। चिरकुट गलती से पतीले में चला जाता है। वो गया कहाँ? अभी बता था भाई। मौका देखकर बिल्ला बकलोल चिरकुट को ठिकाने लगा आता है। क्या पूछ क्या? तभी चिरकुट बिल्ले को पकड़कर रोस्ट करने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। पर बिल्ला इसे ट्रक का हैंडल थमा देता है। तभी ये चिरकुट इसे बिल्ला बर्गर बना के खाने वाला था। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? ये सुनकर दोनों दिलजले दोस्त बन जाते हैं। फिर बिल्ला चिरकुट का जन्मदिन मनाने लगता है। बस लायक है क्या? और गिफ्ट में रोस्टेड पटाखा दे देता है। ये दोनों कौवे पुलिस में भर्ती हो जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर एक खूंखार कैदी को हिमालय पकड़ने जाता है। बाप रे। तभी इन्हें कैदी के पैर का निशान दिखता है। अच्छा। तो ये निशान का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है। बाप रे। मेरा नाम है इबू हटेला। पर ये कैदी बहुत हरामी होता है। सालों को पकड़कर रॉकेट में बांध देता है और पुंगी बजाने लगता है। लेकिन तभी अमेरिका क्या कहता था? पीछे देखो पीछे। मैं तो पूरा काला हो गया यार। दोनों इसका पैर जंजीर से बांध देता है और ये साला स्केटिंग लेकर भागने लगता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस बकवास। तो रुको जरा, सबर करो। तभी कौवे नीचे से ये भगवान क्या जुल्म है। फिर ये साला गधे पर बैठकर भागता है गाड़ी स्टार्ट कर। और एक गुफा में आकर छिप जाता है। तभी गधे का मुंडी खोलकर दोनों पुलिस वाला कौवा बाहर निकलता है। रोम रोम भाइयों। सिस्टम पार देंगे। कैदी दोनों पुलिस को गुफा में बंद करके मिर्ची पटाखा सटाता है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। अमेरिका क्या कहता था? बाप और रे। ये दोनों साला बच जाता है तो ये साला किश्ती लेकर भागता है। खतरनाक लोग हैं। लेकिन किश्ती का चमत्कार हो जाता है कहाँ फंस गया भाई मैं? तो ये पहाड़ से कूद जाता है जय भोले बाबा की। और तैर तैर कर नदी पार करता है और बर्फ से फेरारी निकालकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। फिर ट्रेन पकड़ दूसरे देश भाग जाता है। वहाँ साला भेष बदल कर रहने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। पर साले कौवे खुफिया एजेंट निकलता है और इसके पते पर पहुंच जाता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है। तो ये गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे नीचे भागने लगता, पर जैसे ही बाहर निकलता है तो जेल में मिलता है। बाल बाल बच गया रे देवा। गुंडा है क्या तू? दोनों कौवा इसका पैजामा रंगकर कैदी बना देता है और हथौड़ा देकर पत्थर तोड़ने बोलता है। तो ये मैं पागल हूँ।
एक बार इस बत्तख और मक्खी के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, जिससे वह एक साथ खाते और सोते भी हैं। पर बत्तख बहुत चालू था, वह बाजार में फुगे बेचता है और जिनके पास भी फुगे होते हैं तो वह अपने मक्खी को भेजकर उसे फोड़वा देता है, जिससे उसकी कमाई डबल हो जाती है। लेकिन बत्तख इतने में नहीं मानता है, वह इस मक्खी से सभी का टैटू भी बनवाता है और थोड़ा वक्त बच जाता है तो वह उसे सिलाई का काम भी करवाता है, जिसे देखते ही देखते बत्तख बड़ा आदमी बन जाता है और उसे ढेरों फोन आते हैं उसके यूनिक डिजाइन की वजह से। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद इस मक्खी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती थी, तो बत्तख उसका ध्यान रखने के लिए एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा बनवाता है। लेकिन उसमें जाते ही इसकी मुलाकात एक महिला मक्खी से होती है, जिसे देखकर ही यह बावला हो जाता है। मगर वह आशिकी में इतना पागल हो जाता है कि वह हर जगह डिजाइन को खराब करके वहाँ दिल बनाने लगता है, जिससे उसने वहाँ के सारे कपड़ों को खराब कर दिया था। तो बत्तख उसके पास जाकर देखता है कि उसकी सारी जड़ यह महिला मक्खी है। तो बत्तख इस मक्खी को मारने के लिए दौड़ाता है, पर तभी यह मक्खी भी अपनी दोस्ती को भूलकर बत्तख को अपना ढंग चुभा देता है, जिससे वहीं उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। दोस्तों, चाइना का लोग इतना एडवांस हो गया कि पटरी बनाने के लिए पैसा ही खर्च नहीं करता, बस 2 पटरी बारी बारी से बिछाता है और ट्रेन को मीलों तक दौड़ाता है। अमेरिका वालों का बजट थोड़ा ढीला हो जाता है तो पटरी को ही ट्रेन में फिट करवा लेता है। क्या बात कर रहे हैं? फिर आगे आगे पटरी बिछता है और पीछे से ट्रेन छुक छुक चलता है। ये सुअर ओवर स्पीड ट्रेन चलाता था और आगे पीछे सबको ठोकते हुए जाता था। ये आदमी कार से पटरी क्रॉस करने के लिए दोनों तरफ अच्छे से देखा है और जब कोई ट्रेन नहीं आता तो ये निकलने लगता, लेकिन तभी सुअर का ट्रेन आता खत्म। तो यहाँ की सरकार एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रेन का स्पीड इतना स्लो करवा देता कि कछुआ भी ट्रेन से आगे निकल जाता। लेकिन स्पीड स्लो हो जाने से ये गुंडा लोग पेड़ गिराकर ट्रेन लूटने आता, लेकिन ड्राइवर की जगह गिलहरी को देख इन सबका पेंट गीला हो जाता। तो सरकार को दोबारा से सुपर स्पीड ट्रेन चालू करना पड़ता और सुअर दोबारा सब गाड़ियों को ठोकना शुरू करता। आपको चाइना वालों की ट्रेन पसंद आया या अमेरिका? कमेंट में जरूर बताएं। गुलाबी अंडा पेड़ से गिरता है और लुढ़क कर चूहे के बिल में रुकता है। चूहा सोकर उठता है तो देखता है उसने अंडा दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। तभी अंडे से एक छोटी चिड़िया बाहर आता है। अरे साला। फिर साला भुखड़ों की तरह लकड़ी का सारा सामान खाने लगता है। चूहा इसे ब्रेड खिलाता है, लेकिन ये इसका हाथ की निपटा देता है। इज्जत नहीं है भाई। ये इसे घर से भागा देता है तो ये बिल्ले के पास जाता है से क्या फायदा? और उसकी कुर्सी काट देता है। आवाज सुनकर चूहा बाहर आता है, लेकिन तब तक बिल्ला इससे निगल चुका होता है। ये जल्दी से बाल्टी भर पानी पी लेता है, लेकिन इसका पेट लीक हो जाता है। ये तीनों चूहे अंधे थे, लेकिन फिर भी वह कभी भी बिल्ले के जाल में नहीं फंसे। लेकिन उनके एक भाई को यह बिल्ले ने पहले ही खा लिया था और इसने उनको पकड़ने के लिए भी हर जगह जाल लगा दिया था। मगर इन चूहों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वह कैसे न कैसे उसके बनाए जाल से बच निकलते थे और वहाँ के सारे खाने को लेकर अपना पेट भरते थे। पर एक अपना संतुलन खो दिया था, जिससे उसे यह पेंगुइन चिकन जैसा दिखाई दे रहा था। तो यह उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर पड़ जाता है, पर तभी उनके ऊपर कुछ सामान गिरता है, जिससे वह दोनों रोने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक खाने का डब्बा दिखाई देता है, जिसे लेकर वह खाने चले जाते हैं। मगर जब वह इसे खोलकर देखते हैं तो उसमें से सिर्फ एक मूंगफली का दाना निकलता है, जिसे भी चूहा आकर उसे खा जाता है और यह बेचारे फिर से भूखे रह जाते हैं। ये बगुले बहुत सारे बच्चों को लेकर नीचे सर्कस में गिरा देते हैं, जिससे हर एक जानवर को उनका एक एक बच्चा मिल जाता है। ऐसे ही वहाँ सारी माओं को अपना अपना एक बच्चा मिल चुका था, जिससे वह बहुत खुश थी। लेकिन वही ये हाथी भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, मगर इसको एक भी बच्चा नहीं मिलता है, जिससे वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन वही उसके बच्चे को यह बगुला लेकर आ रहा था, जो हाथी के घर का रास्ता भटक गया था। इसलिए वह मैप में देखता है कि हाथी का एड्रेस क्या है। फिर वह इसे लेकर निकल जाता है और एक ट्रेन पर सवार होते हुए इस हाथी के पास पहुंच जाता है और इस हाथी को उसका बच्चा थमा देता है, जिसे पाकर हाथी माँ बहुत खुश होती है और ये बच्चा भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी ये बच्चा छिक देता है, जिससे उसके बड़े बड़े कान सभी देख लेते हैं और इसको श्रापित बच्चा कहकर इस पर हंसने लगते हैं, जिससे हाथी माँ को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनके बातों पर ध्यान न देकर वह इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर गले लगा लेती है। आगे की कहानी के लिए एक लाइक करें। ये दोनों पेंगुइन और कुकुर ठंड से बचने के लिए बर्फ को काटकर उससे घर बना रहे थे। पर जब पेंगुइन एक बर्फ को काट रही थी, उसमें से एक जमा हुआ आदिमानव निकलता है, जिसको देखकर दोनों उसे तवे पर गर्म करने लगते हैं, जिससे आदिमानव 1000 सालों के बाद जाग भी जाता है। पर जागते ही उसे बहुत भूख लग जाती है, जिससे वह उन्हें चिकन और सॉसेज समझ लेता है, मुझे अंडे वाला बर्गर, और उनको ही खाने सोचता है। जिससे बचने के लिए पेंगुइन उसे हिरण की मुंडी खिला देता है और करीब लाओ। लेकिन उसे भी उसकी भूख नहीं मिटती है, जिससे वह उन्हें ही खाने के लिए दौड़ाने लगता है। तो यह भी उससे बचने के लिए घर में छिप जाते हैं। पर यह भूखड़ आदिमानव तो घर उठाकर घर में घुस जाता है, जिससे वह दोनों की हवा टाइट हो जाती है। तो वह फिर से कुकुर के पीछे पड़ जाता है, जिसको बचाने के लिए पेंगुइन अपने पीछे भालू को लेकर आती है और उसे इस आदिमानव के पास भेज देती है, जिससे गीली हो जाती है। तो वह वहाँ से ऐसा भागता है कि जहाँ से आया था वहीं पहुँच जाता है। ये मच्छर इंसानों के घर में जाकर बीमार इंसान का खून पीते हैं और उसके बाद वह खून को अपने पेट में सड़ाते हैं, जिससे मलेरिया बीमारी का जन्म होता है। और वह फिर से किसी का खून पीने जाते हैं तो इस मलेरिया पैरासाइट को उनके अंदर छोड़ देते हैं, जिससे कुछ